प्रधान जनता का सेवक है और सदस्य जनता की आवाज। जब दोनों ईमानदारी से काम करें तो गांव खुद आत्मनिर्भर बन जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नागेंद्र भारती और आप देख रहे हैं ऑथर किताब चैनल। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो काल्पनिक है, लेकिन इसमें बताए गए नियम, धाराएं और अधिकार हमारे भारतीय संविधान और उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के अंतर्गत वास्तविक है। यह कहानी एक ऐसे सदस्य की है जिसने न सिर्फ अपने गांव की आवाज उठाई बल्कि लोकतंत्र की असली ताकत को दुनिया के सामने रखा। तो चलिए शुरू करते हैं गांव की असली ताकत, सदस्य रामलाल की कहानी। सूरज धीरे धीरे गांव की गलियों में उतर रहा था। गांव बरुआपुर की चौपाल पर कुछ लोग चर्चा कर रहे थे। अरे भाई, प्रधान जी तो अब शहर में ही रहते हैं, गांव का काम कौन देखे? रामलाल, जो कि ग्राम पंचायत के सदस्य थे, शांत बैठकर सबकी बातें सुन रहे थे। उन्हें मालूम था कि जनता की परेशानी बढ़ती जा रही है। नाली अधूरी, सड़क टूटी, हैंडपंप बंद, प्रधान जी का फाइलें किसी कोने में धूल खा रही थी। एक दिन रामलाल ने पंचायत सचिव से पूछा, भाई साहब, क्या हमें भी कुछ कहने का हक नहीं? हर बात में तो प्रधान का नाम आता है। सचिव ने मुस्कुराकर कहा, अरे रामलाल जी, आप पंचायत के सदस्य हैं, आपके अधिकार कम नहीं हैं। आप बैठक में बोल सकते हैं, प्रस्ताव रख सकते हैं और अगर कोई गड़बड़ी दिखे तो संग शिकायत कर सकते हैं। रामलाल के भीतर हिम्मत जागी। उन्होंने तय किया कि अब हर पंचायत बैठक में जनता की आवाज जरूर रखेंगे। कुछ ही दिन बाद प्रधान जी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे। शौचालय योजना के पैसे अधूरे थे और काम रुका पड़ा था। गांव के 6 सदस्य मिलकर रामलाल के घर पहुंचे। भाई, अब कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो गांव का विकास सपना बन जाएगा। रामलाल ने कहा, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 14 में साफ लिखा है, अगर प्रधान अपने कर्तव्यों में लापरवाही या लापरवाह हो जाए या भ्रष्टाचार करे तो उसे अविश्वास प्रस्ताव से हटाया जा सकता है। सभी ने मिलकर आवेदन लिखा और एसडीएम को सौंप दिया। कुछ दिनों बाद एसडीएम ने विशेष बैठक बुलाई। बैठक में उपस्थित सदस्यों में से 2/3 ने प्रधान के खिलाफ वोट किया। प्रधान हटाया गया और नया नेतृत्व चुना गया। गांव में पहली बार सबको एहसास हुआ, सत्ता जनता की है, कुर्सी भरोसे की। एक दिन किसी ने रामलाल से पूछा, भाई, तुम इतना काम करते हो, सरकार कितना वेतन देती है? रामलाल ने मुस्कुराए, भाई, हमें कोई वेतन नहीं मिलता, बस मानदेय या बैठक भत्ता। हम सरकारी कर्मचारी नहीं, जनता के सेवक हैं। यह पद तनख्वाह के लिए नहीं, सेवा के लिए है। जब रामलाल ने भ्रष्ट ठेकेदार से सवाल पूछा तो ठेकेदार ने गुस्से में धक्का दे दिया। गांव के लोग डर गए, अब क्या होगा? पर रामलाल नहीं डरे। उन्होंने तुरंत 100 नंबर पर फोन किया, पुलिस बुलाई, एमएलसी बनवाया और एफआईआर दर्ज कराई। फिर वीडियो और एसडीएम को भी लिखित सूचना दी। कुछ ही दिनों में ठेकेदार पर कार्रवाई हुई। वीडियो ने कहा, आपको कानून का रास्ता अपनाया, यह असली ताकत है। पंचायत
प्रतिनिधि की। अब रामलाल को यह समझ आ चुका था कि पंचायत सदस्य होना केवल सम्मान नहीं बल्कि बड़ी जिम्मेदारी भी है। उन्होंने चौपाल पर बैठकर बच्चों को बताया, संविधान के अनुसार 243B से 243O तक पंचायतों की व्यवस्था दी गई है और 243J कहता है कि पंचायतों का पैसा जनता का पैसा है, इसलिए हर रुपया जनता के सामने जवाबदेह है। गांव के लोग गर्व से बोले, अब हमारा गांव जाग गया है। बरुआपुर गांव में अब बदलाव दिख रहा था। सड़कें बनी, हैंडपंप चालू हुए और योजनाएं सही लोगों तक पहुंची। नया प्रधान और सदस्य मिलकर काम कर रहे थे। रामलाल ने कहा, प्रधान जनता का सेवक है और सदस्य जनता की आवाज। जब दोनों ईमानदारी से काम करे तो गांव खुद आत्मनिर्भर बन सकता है। गांव के बच्चे तालियां बजाने लगे और बरुआपुर की कहानी पूरे क्षेत्र में मिसाल बन गई। लेखक नागेंद्र भारती, वेबसाइट www.kedarkahani.in। अगर यह कहानी उपयोगी लगे तो इसे अपने गांव के हर सदस्य और प्रधान तक जरूर पहुंचाएं। जागरूक प्रतिनिधि की ही सशक्त पंचायत की पहचान है। प्रधान जनता का सेवक है और सदस्य जनता की आवाज। जब दोनों ईमानदारी से काम करे तो गांव खुद आत्मनिर्भर बन जाता है। मैं हूं नागेंद्र भारती। आप सुन रहे थे ऑथर केदार पर गांव की असली ताकत। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जागरूक नागरिक ही सशक्त भारत की पहचान है। तो फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई ऑडियो कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।